पढ़ाओ सर पढ़ाओ, कॉमन एरर पढ़ाओ। किसका कॉमन एरर? प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का। ठीक है पढ़ाते हैं अभी। हाँ प्रीपोजिशन ही पढ़ाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, बच्चों की लगातार डिमांड आ रही है कि सर आप प्रीपोजिशन पे कॉमन एरर बताइए। खास तौर से एयरफोर्स, एसएससी, बैंक्स और यूपी टेट, सी टेट की परीक्षाओं में जो कॉमन एरर्स पूछे जाते हैं जिनमें प्रीपोजिशंस को लेके खास प्रॉब्लम होती है। तो आइए हम कुछ आज आपको परीक्षाओं में आए हुए सेंटेंसेस पर जो कि प्रॉब्लम्स हुए हैं उनको समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, बोर्ड पे लिख के ही समझाता हूँ आपको आराम से। देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास है, कह रहा है कि देयर इज ए ट्रीटी, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज 5 कंट्रीज। लास्ट में है नो एरर, और इस सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दिस 5 कंट्रीज। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस को लेकर के स्टूडेंट्स में बड़ा कंफ्यूजन है। उनका ये कहना है कि सर अगर 5 देश हैं तो 5 देश तो 2 से अधिक हो गए, तो उनके लिए एमंग का प्रयोग होना चाहिए, जबकि बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के लिए होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ आप सही कह रहे हैं कि बिटवीन का प्रयोग 2 लोगों के लिए होता है, लेकिन तब होता है जब केवल 2 हों। अगर दोनों के 2 से अधिक लोग भी हैं, उनमें अगर मित्रता है, संग बनाए हैं, वो दोस्ती है, अच्छा संबंध है, परस्पर संबंध है, तो 5 हो, 10 हो, 20 हो, तो भी उनके लिए आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 5, 10, 2, 4 के लिए भी आप 4 के लिए भी आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे जब उनके बीच पारस्परिक या म्यूचुअल संबंध अच्छे हों। ठीक है, एमंग का प्रयोग तब करते हैं 2 से अधिक के लिए जब बंटवारे की बात आती है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक बात लिख देता हूं कि अगर 2 से अधिक के बीच बंटवारा है तो एमंग का प्रयोग करें, एमंग का प्रयोग करें। पहला पॉइंट है ये। और दूसरा पॉइंट मेरा ये कहता है कि अगर 2 से अधिक के बीच संबंध, परस्पर संबंध व्यक्त होता है तो बिटवीन का यूज करें। ध्यान दें, बिटवीन का प्रयोग करें। ठीक, प्रयोग करें। ठीक है, तो अब देखिए इस सेंटेंस में अगर दिया है कि देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन दीज 5 कंट्रीज। यहाँ ट्रीटी मतलब क्या होता है? ट्रीटी मतलब होता है समझौता या संधि। ठीक है, संधि। तो संधि कब होती है? जब हमारे बीच मित्रता होती है। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ बिटवीन करेक्ट है। तो इस सेंटेंस का जो आंसर है वो है नो एरर। आंसर इसका नो एरर। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप सेटिस्फाइड भी होंगे मेरी बातों से। कंफर्म? देखिए अब दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं। यह दूसरा सेंटेंस जो कि आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। तो जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है कि सेंटेंस में कहा जा रहा है कि हिज ऑनेस्टी इज यूजलेस, हिज ऑनेस्टी इज यूजलेस among
डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, और आप जानते हैं कि चौथा पार्ट क्या होता है, नो एरर होता है। इसको हम NA लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब आपको देखना है या प्रीपोजिशन का एरर है, इसका मतलब है हम सीधे एमंग पर जाएंगे, सीधे एमंग पर जाएंगे। हम सीधे बता रहे हैं आपको कि हम प्रीपोजिशन का ही एरर आपको बता रहे हैं, ठीक। यहाँ क्या लिखा है, एमंग डिसऑनेस्टी। दोस्तों डिसऑनेस्टी क्या होता है, आप जरा बताइए। डिसऑनेस्टी मतलब होता है बेईमानी, और बेईमानी क्या होता है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, ठीक है। तो ये डिसऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट और अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जबकि जबकि एमंग या एमंगस्ट, एमंग या एमंगस्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए होता है, नाउन के साथ होता है। आप बताइए कि क्या ये डिसऑनेस्टी काउंटेबल है, नहीं है, ठीक। एक कंडीशन ये निकल कर आया। दूसरा कंडीशन है कि अगर यहाँ एमंग नहीं होगा या एमंगस्ट नहीं होगा तो क्या प्रयोग होगा, तो क्या प्रयोग होगा, ठीक। अब ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि अगर हम एमंग या एमंगस्ट नहीं लगा सकते हैं तो क्या लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन हो जाए तो वहां पे आप अमिड या अमिट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे दूसरा होता है कि अमिड या अमिट्स्ट का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर हो गया पार्ट सी। पार्ट सी एरर है, ये पार्ट ए था, बी और डी, तो आंसर हो गया पार्ट सी। पार्ट सी क्या है, एरर है दोस्तों, क्लियर, पार्ट सी एरर है, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन तीसरे की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि मेनी पीपल सफर्ड hardship, many people suffered hardship in the First World War, और आगे है फिर नो एरर, ठीक। तो मेनी पीपल है, फिर सफर्ड हार्डशिप है, फिर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। पहला पार्ट है मेनी पीपल, दूसरा है सफर्ड हार्डशिप, तीसरा है इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और चौथा है नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है और क्यों गलत है, ठीक है। आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड वार एक दिन तो चला नहीं होगा, ठीक, 2 साल 4 साल 5 साल, कुछ अवधि तक चला होगा ना। अगर कोई चीज एक टेन्योर चलता है, एक लंबी अवधि तक चलता है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जब वो काम शुरू हुआ और जब तक अंत हुआ उसके बीच, उसके दौरान लोगों को बहुत तकलीफें हुई, तो उसके दौरान तकलीफें हुई होंगी, उस वर्ल्ड वार में नहीं, उस वर्ल्ड वार के दौरान लोगों को बहुत तकलीफें हुई होंगी। तो यहाँ पे क्या करा, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो देखिए यहाँ पे इन का प्रयोग इनएप्रोप्रिएट है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अवधि की बात कर रहा है
कि कोई कार्य शुरू होने से अंत के दौरान, उसके दौरान जो है आपको तकलीफें हुई या लोगों को तकलीफें हुई, तो यहाँ पे इन के जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पार्ट सी रॉन्ग है, पार्ट सी रॉन्ग है, ठीक। क्यों रॉन्ग है? इनके स्थान पर, इनके स्थान पर ड्यूरिंग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा दोस्तों? ड्यूरिंग का प्रयोग होगा, ड्यूरिंग का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे इन गलत है, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं होगा। लोगों ने कठिनाइयां उठाई, कब उठाई? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि ही डाइड ऑफ लॉस ऑफ ब्लड। गौर से समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। कह रहा है कि ही डाइड ऑफ, सॉरी द भी लगा देते हैं यहाँ पे, ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे एक पार्ट, दो पार्ट, थोड़ा और इसको हम बड़ा लिख देते हैं, ठीक, क्लियर, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें, है ना। हम इसको क्लियर लिख देते हैं। ही डाइड ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, नो एरर, ठीक। देखिए मौत के कारण कई हो सकते हैं, मौत के कारण कई हो सकते हैं, ठीक है। शरीर से खून का निकल जाना, लॉस ऑफ ब्लड हो गया, ठीक। कैंसर हो जाना, ठीक, फीवर हो जाना, प्लेग हो जाना, इस तरह के चोट लग जाना, हिंसा हो जाना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मौत के, ठीक है। तो जैसे कारण होंगे वैसा प्रीपोजिशन डाई के साथ यूज होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि डाई के साथ कब क्या लगाएं, ठीक है। अगर किसी की मौत इलनेस, इलनेस मतलब अगर कोई उसके शरीर में बीमारी है, ठीक है, डिजीज, उसके अंदर कोई रोग है, उसके शरीर में अगर कोई रोग है, ठीक है, उसको अगर हंगर लगी थी, भूख लगी थी, ठीक, भूख लगी थी, उससे वो मर गया, ठीक है, स्टारवेशन था उसको, ठीक, भूखमरी से वो मरा, सॉरी स्टारवेशन, स्टारवेशन से मरा, थर्स्ट से मरा, ठीक। तो इन सब कारणों के लिए आप क्या करते हैं? आप डाई के साथ ऑफ लगाते हैं, डाई के साथ ऑफ लगाते हैं, ठीक है। डाई ऑफ इलनेस, डिजीज, हंगर, स्टारवेशन एंड थर्स्ट। डिजीज में कोई भी डिजीज हो जाए, कैंसर हो जाए, ठीक है, कैंसर हो जाए, एड्स हो जाए, ठीक, फीवर हो जाए, ये सब कोई भी कारण हो जाए तो आप ऑफ लगाएंगे, ठीक। लेकिन अब फ्रॉम कब लगाना है? फ्रॉम बाह्य कारणों के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो बाह्य कारण क्या होगा? जैसे आपको कहीं से चोट लग गया, पुंड हो गया आपको, ठीक है, आपको चोट लग गया, ठीक, आपने क्या कर लिया? ओवर ड्रिंकिंग कर लिया और मौत होगी, ठीक है, कोई ओवर ड्रिंकिंग कर लिया, ठीक। ओवर ड्रिंकिंग करने से अगर मौत हो जाती है, कोई क्या करता है? ठूस ठूस के खा लिया भैया, ओवर ईटिंग कर लिया, ठीक है, ओवर ईटिंग कर लिया, उससे मौत हो गई, ठीक है। और क्या कर लिया भैया? उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो गई और उसकी मौत हो गई, ठीक। तब आप क्या करिएगा? तो उंड हो जाने मतलब चोट लग जाने से, ओवर ड्रिंकिंग कर लेने से, ओवर ईटिंग कर लेने से, फूड पॉइजनिंग हो जाने से अगर किसी की मौत होती है तो डाई के बाद फ्राम लगाइएगा, क्योंकि ये वाह्य कारण है, इसीलिए फ्राम लगाइएगा, ठीक, फ्राम लगाइएगा क्योंकि ये वाह्य कारण है। इसके अलावा आपको अगर मौत का कारण वायलेंस है, क्या है? वायलेंस, ठीक, मौत का कारण अगर वायलेंस है तो आप डाई के साथ बाई लगाइएगा, डाई के साथ बाई लगाइएगा, डाई बाई वायलेंस, ठीक है। हिंसा में अगर कोई मरता है तो वायलेंस, ठीक, क्लियर। तो अगर किसी की मौत हिंसा में होती तो डाई बाई वायलेंस करिएगा। और कोई एक दूसरे के साथ मर जाता है, ठीक है, कोई एक दूसरे के साथ मर जाता है, जैसे लैला मजनू के साथ मर गई, ठीक है, तो डाई विथ लगाइएगा, डाई विथ।
कब किसी के साथ, यानी समवन, डाई विथ समवन, ठीक है, समवन, ठीक, NA समवन, डाई विथ समवन, ठीक। अब कोई किसी की चाहतों के लिए मर जाता है, जैसे देश की सेवा करने के लिए कोई मर गया, ठीक है, डाई फॉर, ठीक है, डाई फॉर कंट्री, ठीक है ना। ओके, अब एक मुहावरा होता है कर्तव्य करते करते मर जाना, ठीक है, तो वो होता है डाई इन हॉर्नेस, ठीक। तो वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे हम डाई के साथ प्रीपोजिशन देख रहे हैं, तो बाई है, विथ है, फॉर है, फ्रॉम है, आप है, ये सारे प्रीपोजिशन डाई के साथ यूज होंगे, ठीक है। ये सारे प्रीपोजिशन, ये सारे ही प्रीपोजिशन जो है यूज किए जाएंगे, क्लियर, ठीक है। लेकिन सारे प्रीपोजिशन का कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक। ऐसा नहीं कि कहीं आप लगा दिया, कहीं फॉर लगा दिया, कहीं बाई लगा दिया, कहीं विथ लगा दिया, मनमाना नहीं करना है, ठीक। अपना एक कंडीशन होता है, आंतरिक कारण है, शरीर के अंदर का कोई कारण है तो ऑफ, बाहर से कोई कारण आया तो फ्रॉम, ठीक। और कहीं गए, हिंसा हुआ तो बाई, किसी के साथ लुढ़क गए तो विथ, ठीक है, और देश के लिए मरे, ठीक है, फॉर, ठीक, फॉर, क्लियर। तो ये सब है रीजन डाई के साथ, ठीक। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और उम्मीद है अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा मेरा चैनल। अगर आप सब्सक्राइब किए तो लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा और शेयर जरूर करिएगा, ताकि और लोगों के पास, और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक एग्जाम्स में उनको फिलर्स में आता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, उनकी प्रॉब्लम्स, चाहे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड के बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाता है। तो ये सारी दिक्कतों को आप अगर लोगों को शेयर करते हैं तो उनका थोड़ा हेल्प कर देंगे, ठीक है, ताकि वो भी थोड़ा सीख लेंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।